गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल एट योर होम। आज हम वापस मिल रहे हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। हम क्या करने जा रहे हैं, एक विद्युत क्षेत्र लेंगे और इस विद्युत क्षेत्र में एक रखेंगे विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, एक हम विद्युत द्विध्रुव कहाँ रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में। और जब इसको घूर्णन करना पड़ेगा, है ना, घूर्णन गति करनी पड़ेगी, तो उस वक्त इस पे कितना कार्य कार्यरत होगा, ये हमको आज के टॉपिक में निकालना है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको पुनः एक और बार विद्युत द्विध्रुव के बारे में बता देती हूँ, जो हमने हमारे पुराने वीडियोस में हालांकि डिस्कस कर रखा है। विद्युत द्विध्रुव क्या हुआ करता था, विद्युत द्विध्रुव में दो परिमाण में समान, है ना, यानी अगर ये Q आवेश है तो ये भी हमको Q आवेश ही लेना है। सपोज ये 10 कूलाम है तो ये भी 10 कूलाम ही लेना है, किंतु इनकी प्रकृति विपरीत, यानी एक -10 कूलाम और एक +10 कूलाम, यानी कि दो समान परिणाम व विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो यह कहलाता है आपका विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने एक चीज पढ़ी थी, एक भौतिक राशि थी जिसे हम P द्वारा दर्शाते थे, और इसका सूत्र होता था आवेश इंटू इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, यानी कि 2a। ठीक, जो कि एक सदिश राशि थी और इसकी दिशा हमेशा होती थी माइनस से प्लस। अगर -a पे स्थित है और +b पे स्थित है तो P यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी a से P। ये हम लोगों ने हमारे यूनिट नंबर 1 पहले पार्ट में देखा था। इसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी वहीं पर, वो था आपके पास में बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को पढ़ते वक्त आपने देखा था कि ये जो हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव है, जब इसको आप किसी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र है E। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव को हमने क्या किया, इस विद्युत क्षेत्र में रख दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ -Q और यहाँ पे +Q, ये इसका माना कि मध्य बिंदु है और ये इसके साथ बना रहा है कोण थीटा। ठीक, और इस AB के मध्य की दूरी कितनी है, 2a। मैंने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव लिया और उसको विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रख दिया। तो आप लोगों ने देखा था कि ये चीज भी हम अपने पहले वीडियो में कर रखे हैं, किंतु मैं आपको वापस बल आघूर्ण इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका यहाँ पर कार्य निकालने में आप लोग यूज करेंगे। तो क्या होता था, यहाँ पर एक बल लगता था इस दिशा में, ये होता था QE। ठीक है, और -Q पे सेम बल लगता था पर दिशा हुआ करती थी विपरीत QE। ठीक, माना कि जैसे कि ये आप लोगों का विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर भी एक बल लग रहा है F = QE, और पेन के आखिरी में छोर पर यहाँ पर भी एक बल लग रहा है इस दिशा में -Q, यानी कि आप इसको यहाँ से खींच रहे हैं और यहाँ से खींच रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, ये जो पेन है यानी विद्युत द्विध्रुव है, ये घूर्णन गति करेगा, ये गोल घूमेगा। और कब तक घूमेगा, जब तक कि ये अपने आप को E के साथ संरेखित नहीं कर लेता, यानी कि जब ये विद्युत द्विध्रुव ऐसे नहीं आ जाता। ऐसे आने का मतलब है ये थीटा कोण कितना नहीं बन जाता, 0, और उसको हम कहते थे कि ये हमारी साम्यावस्था की स्थिति हुआ करती थी। तो जब आप टॉ निकालते थे, टॉ का मतलब होता था आपका बलाघूर्ण। बलाघूर्ण वही काम करता है जो बल करता है किसमें, रेखीय गति में। जो बल आघूर्ण यानी टॉ का कार्य घूर्णन गति में होता है, वही कार्य F का यानी बल का
रेखीय गति में होता है। ठीक है, तो ये जो आपका टॉ हुआ करता था, इसका सूत्र था बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है, टॉ का सूत्र था, ये आपने 11वीं में भी पढ़ रखा है, मध्य लंबवत दूरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए टॉ क्या निकलेगा आपके पास में, F, बल कितना लग रहा है QE, तो F के स्थान में लिखेंगे QE इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। बलों के मध्य लंबवत दूरी कितनी होगी, बल दो कौन से लग रहे हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों के मध्य लंबवत दूरी, एक ये है स्टूडेंट्स ये वाली और दूसरी ये है, इनके मध्य लंबवत दूरी कौन सी होगी, हम एक लंब बना लेते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं और एक लंब खींच लेते हैं जो हम बिंदु देते हैं C, तो लंबवत दूरी हमारी आई BC। ठीक है स्टूडेंट्स, ये BC कितना है, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा थीटा। ये आपका बन रहा है एक कैसा त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ये 2A इसमें दे रखा है अपने पास कर्ण हाइपोटेनियस, और ये जो है ये है आपके पास में लंब। ठीक है, लंब ज्ञात करना है, कर्ण दे रखा है, तो सूत्र क्या लगेगा साइन थीटा का, क्योंकि साइन थीटा होता है हमारे पास में लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब क्या है BC और कर्ण क्या है 2A, तो BC बराबर क्या मिलेगा बच्चों अपन को 2A साइन थीटा। तो BC की जगह हम BC का मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2A साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए हमने शुरुआत में कहा कि Q इंटू 2A क्या होता है P, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q इंटू 2A के स्थान पर रख देंगे P, और क्या बचा E साइन थीटा। तो हमको टॉ का जो सूत्र था वो हमें प्राप्त हुआ करता था PE साइन थीटा, जिसका हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम पुनः अपने बात करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया वीडियो में कि ये जो दो बल लग रहे हैं, है ना, एक F इस दिशा में और एक F इस दिशा में, दोनों बलों का मान सेम है, तो ये द्विध्रुव क्या करने का प्रयत्न करेगा, घूर्ण गति करने का प्रयत्न करेगा, और कब तक घूमेगा, जब तक कि ये E के यानी विद्युत क्षेत्र के साथ संरेखित नहीं हो जाता। यहाँ पर आने के पश्चात एक बार आपका द्विध्रुव इस स्थिति में आ जाता है, यानी E के साथ संरेखित हो जाता है, या मैं कहूँ थीटा 0 डिग्री बन जाता है, उसके पश्चात ये नहीं घूमेगा, क्योंकि यह इसकी कहलाती है साम्यावस्था स्थिति। अगर बच्चों हमें क्या करना है, इसको इसकी साम्य स्थिति से और गोल घुमाना है, भले ही नीचे या फिर ऊपर, यानी कि आपको साम्यावस्था की स्थिति से इसको थोड़ा सा घूर्णन कराना है, माना कि थीटा कोण घुमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको करना पड़ेगा कार्य, है ना। तो हम इसी कार्य को यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, हम पहले एक अल्प कार्य निकालेंगे। तो हम शुरू में ऐसे कहेंगे कि जो आपका द्विध्रुव है उसको अल्प कोण से, यानी कि बहुत ही छोटे कोण से आप लोग घुमा रहे हैं, उस कोण को अपन लिख देते हैं डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। हम पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्प कोण डी थीटा से आप इसे गोल घुमा रहे हैं, तो कार्य क्या होता है ना, हमें डी डब्ल्यू यानी कि अल्प कार्य निकलेगा स्टूडेंट्स। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ये किस में हम लोग कहते हैं, रेखीय गति में, है ना। वैसे तो कार्य क्या होता है, ये मैं हमें रेखीय गति का बता देती हूँ। रेखीय गति में कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, ये रेखीय गति के लिए। ठीक, किंतु यहाँ पे हमें क्या करना है, घूर्णन गति, हमें इसे घुमाना है, गोल घुमाना है, यानी कैसी गति है, घूर्णन गति। तो यहाँ पर इसके हिसाब से अगर मैं सूत्र लिखूं कार्य का, तो क्या लिखूंगी, बल, बल के स्थान पर कौन होता है घूर्णन गति में, हमने अभी भी बात की थी,
वो होता है आपका बल आघूर्ण। तो बल के स्थान में बल आघूर्ण, मैंने आपको कहा भी था जो कार्य बल रेखीय गति में करता है वही कार्य बल आघूर्ण घूर्णन गति में करता है, ये इसके समरूप है। इनटू जो विस्थापन आप रेखीय गति में dr dx से लेते थे, तो वही चीज विस्थापन यहाँ पर कैसे ली जाती है, कोणीय विस्थापन ली जाती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उसे घूर्णन करा रहे हैं। घूर्णन कराओगे तो उसका कोण मूव करेगा, कोण बदलेगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, कोणीय विस्थापन लेते हैं। ठीक है, तो बल आघूर्ण का मतलब टॉ और कोणीय विस्थापन का मतलब होता है डी थीटा। तो जो कार्य का सूत्र है यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है टॉ डी थीटा। टॉ का मान हमारे पास रखा हुआ है जो कि होता है पीई साइन थीटा डी थीटा। तो ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला निकल कर आता है कार्य का। अब हम अलग अलग स्थितियां डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। हम पहली स्थिति डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सूत्र पुनः लिख लेती हूँ डीडब्ल्यू का। डीडब्ल्यू का सूत्र आया है पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम स्थिति ले लेते हैं। सपोज कि हम लोग मानते हैं कि आपका जो द्विध्रुव है वो साम्यावस्था में था। साम्यावस्था यानी कि 0 डिग्री पे था। यहाँ से आपको क्या करना है, इसको थीटा कोण तक घुमाना है। ठीक है, 0 डिग्री से क्या करना है, थीटा कोण तक घुमाना है। तो आप इसे घुमाने में कितना कार्य करेंगे ये हम निकाल लेते हैं। मैं किया गया कार्य निकालते हैं। तो देखो कैसे निकलेगा ये। dw बराबर है पीई साइन थीटा डी थीटा, ये जनरल फॉर्मूला है। अब हमें करना है 0 डिग्री से थीटा डिग्री, इसको हमें घुमाना है। तो हम कार्य क्या लेंगे, समाकलन dw। ठीक है, यहाँ पे कौन बदल रहा है, डी थीटा के सापेक्ष है, यानी कि थीटा बदल रहा है। कहाँ से कहाँ बदल रहा है, 0 डिग्री से थीटा। तो 0 डिग्री से थीटा और dw का मान जो भी है आप रख दीजिए, पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पीई नियत है तो हम पीई को बाहर ले लेते हैं। अंदर बचता है मेरे पास साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। तो हमने जब साइन थीटा का समाकलन किया तो माइनस कॉस थीटा निकला, और ये हमको लगानी है यहाँ पर सीमा। माइनस को अपन ले लेते हैं बाहर, तो माइनस पीई कॉस थीटा। अब लगाएंगे हम यहाँ पर सीमा। सीमा लगाने के लिए हमेशा मैं आपको कहती हूँ क्या होता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है आपके पास में 1, तो ये आता है माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1। या आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, माइनस को अंदर ले जाइए, चिन्ह बदल जाएंगे आपके पास। तो ये हो जाएगा पीई, ये उलट जाएंगे क्योंकि माइनस अंदर लिया जा रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास में कार्य का सूत्र आता है। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी अलग अलग स्थितियां डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे हमने तो 0 डिग्री से थीटा लिया, आप चाहते हैं कि हम 0 डिग्री से 90 डिग्री ले, तो आपको क्या करना है, इधर थीटा की जगह क्या रख दोगे आप लोग, 90 रख दोगे। आप चाहते हो कि हम 0 डिग्री से 180 डिग्री ले, तो 0 डिग्री से क्या लोगे आप लोग, 180 डिग्री ले लोगे। इस तरीके से हम अलग अलग स्थितियां कर सकते हैं। तो चलो हम एक और स्थिति कर लेते हैं। अब ले लेते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाने के लिए अपन कार्य निकालना चाहते हैं। तो बस सेम ही लेना है, थीटा की जगह क्या ले लेना है आप लोगों को, 90। तो देखो कर लेते हैं एक और। पीई 0 डिग्री से 90 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, 0 से लेके 90, माइनस को बाहर ले लिया, अंदर बचा कॉस थीटा 0 से 90। अब सीमा लगा लो बच्चों, सीमा आती है ऊपरी सीमा यानी कॉस 90, निम्न सीमा कॉस 0। ठीक है, कॉस 90 कितना होता है अपने पास में, 0 डिग्री। ये हो जाएगा कॉस 90 का मान रखा 0 माइनस कॉस 0 का मान रखा 1, तो 0 माइनस 1 क्या हो गया, 1। तो माइनस बाहर है आपके पास,
0 माइनस 1 क्या हो गया, -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया मेरे पास PE। ठीक है, ये आपके पास सूत्र किसके लिए आया, जब आपने इसको साम्यावस्था से लंबवत यानी कि 90 डिग्री तक घुमाया। ठीक, एक और देख लेते हैं। अब अपन निकाल रहे हैं कार्य 0 डिग्री से कहाँ तक घुमा रहे हैं, 180 डिग्री तक। सेम वही तरीका है, बस आपको क्या करना है, सीमा में परिवर्तन करना है। 0 से 90 ये था, तो 0 से 180 ये हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। मेरे ख्याल से आप लोग कर पा रहे होंगे, पॉज करके करिएगा। 0 से 180 माइनस बाहर क्या बचा, कॉस थीटा। 0 से 180 सीमा लगाओ, सीमा लगती है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, ये माइनस का माइनस, कॉस 0 का मान होता है 1, तो -1 हो गया -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 2PE। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग स्थितियों में हम लोग कार्य का मान निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।